हेलो डियर लर्नर्स, अगर आप भी एक बीएससी क्लास के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में और हम बात करेंगे कि कैसे हम एक स्ट्रेटेजी बनाएं जिससे हम सिस्टमेटिकली एग्जाम्स की इस बचे हुए टाइम पीरियड में बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। तो आपने अभी लेटेस्ट न्यूज सुनी होगी कि अब आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होना शुरू हो गए, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी ने ये क्लियर नहीं किया है कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर रहेगा या डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पैटर्न में आपके पेपर होंगे। ऑब्वियसली ये बात नहीं कही है, लेकिन मार्केट पे इस टाइम गेस पेपर आ रखे हैं और वो गेस पेपर आपके ओएमआर पैटर्न पर आए हैं, यानी पॉसिबिलिटी है कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो ओएमआर पैटर्न पे करा लिए जाएंगे। ठीक है, अभी बिल्कुल ऑब्वियसली यहाँ पर किसी ने क्लियर नहीं किया है, फिर भी आपको तैयारी करना शुरू कर देना है, क्योंकि आज ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो आज 15 मार्च को यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है। यानी अगर आप थोड़ा सा दिमाग अपना लगाओगे तो आपके एग्जाम्स होने की जो पॉसिबिलिटी है वो 15 अप्रैल के आसपास रहेगी। ठीक है, यानी एक मंथ आपके पास पूरा है। अगर आपने इस एक मंथ में बहुत ही अच्छे से तैयारी कर ली, पूरी तरह से आपने अच्छे से एक सिस्टमेटिकली वे में अपनी पूरी तगड़ी स्ट्रेटेजी बना करके अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, तो आपका रिजल्ट इस बार देखने लायक होगा। यानी बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आपने ध्यान से चीजें यहाँ पर सीखी हैं और समझी हैं और उनको अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, जो इस बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो अगर आप भी एक एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी के बीएससी के स्टूडेंट हैं तो इसको आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है अगर बाई चांस ओएमआर पैटर्न पर हुआ तो ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मोड में होता है तो आप एग्जाम दे चुके हो। अगर आप सेकंड सेम के स्टूडेंट हो तो आपने बीएससी फर्स्ट सेम में एग्जाम दिए हैं, आपको पता है आपका जो 2 घंटे वाला एग्जाम हुआ था वो उसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे, किस तरह का एग्जाम पैटर्न रहता है, कैसे आपको पेपर करना होता है, वो आपको पता है। ठीक है, उसकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। और जो भी बीएससी 4th सेमेस्टर में स्टूडेंट हैं, 6th सेमेस्टर में, उनको सबको पता है कि 3 घंटे वाले एग्जाम्स कैसे होते हैं, 2 घंटे वाले एग्जाम्स कैसे होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आज इस बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आपका ओएमआर पैटर्न पर एग्जाम हो जाता है तो आपको कैसे वहां पर अपना बेहतर करके दिखाना है, इस बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो बीएससी 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या जो बीएससी 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उन्होंने पहले ही ऑलरेडी ओएमआर पैटर्न पर पेपर दे चुके हैं, यानी उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि किस तरह से पेपर आता है, क्या किया जाता है वहां पे, किस तरह से हम वहां पर चीजें अच्छी कर सकते हैं। फिर भी उनको कुछ टिप्स देंगे जिससे उनका भी पेपर अच्छा हो जाए। ठीक है, तैयारी के कुछ टिप्स देंगे, उनको अगर आप फॉलो करते हो तो बेहतर कर सकते हो। यहाँ पर जो ओएमआर पैटर्न होता है वहां पर आपको 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आएंगे। इन 100 क्वेश्चन में से आपको क्या करना पड़ेगा, इन 100 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, यानी आपको 25 क्वेश्चंस यहाँ पर चॉइस में मिलेंगे। ये आपके पास चॉइस रहती है, इनको आप छोड़ भी सकते हो। यानी 25 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो, सिर्फ 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, तो आपका पेपर बहुत ही बेहतर हो जाएगा, यानी बहुत ही बढ़िया होगा पेपर। ठीक है, तो अब करना क्या है, अब बचा हुआ जो टाइम है हमारे पास, वो हमारे पास 30 डेज बचे हैं। टाइम हमारे पास कितना है टोटल, अगर डेज देखें तो 15 मार्च से 15 अप्रैल तक 30 दिन हमारे पास होते हैं। इन 30 दिनों में जिसने बहुत ही बढ़िया करके तैयारी कर ली उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और फिर आपकी जो ग्रेड पॉइंट है वो भी बढ़ जाएगा, एसजीपीए भी बढ़ जाएगा और बेहतर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है टोटल डेज हमारे कितने, 15 मार्च को आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। 15 मार्च से 15 अप्रैल तक होने की पॉसिबिलिटी है। जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं उस हिसाब से 15 अप्रैल के आसपास या 15 अप्रैल के बाद एग्जाम्स हो सकते हैं। यानी टोटल अगर डेज हमारे पास 30 डेज है। यहाँ पे इतनी बात समझ आती है। बाकी जो आगे टाइम मिल गया आपको तो वो बोनस हो जाएगा, बोनस टाइम होगा, तो बहुत ही बढ़िया है। अगर ऐसा भी होता है, लेट होते हैं एग्जाम, लेकिन इतने जल्दी तो हो ही सकते हैं, 30 दिन मान सकते हो आप। अब इसमें आपके पास अगर हम फिजिक्स की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें या मैथ्स जो भी है, ठीक है, तो आपके पास फिजिक्स में टोटल 8 यूनिट्स होती हैं। ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी करके 4 यूनिट्स होती है, तो टोटल 8 यूनिट्स हैं आपके पास
और टोटल 8 यूनिट्स में से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने कितने 100 क्वेश्चंस आने, 75 आपको करने होते हैं, 25 आपके चॉइस में। देखो कितना इजी पैटर्न हो गया। ओएमआर पैटर्न तो बहुत इजी है, लेकिन उसकी तैयारी करना थोड़ा सा आपको ध्यान से करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें मेहनत ज्यादा लगती है। अगर आपको सही चीजें करनी है, सटीक आंसर देना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल पे आपको अच्छे से करके आना है एग्जाम पेपर, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत लगती है। ऐसा नहीं कि गैस पेपर खरीदा आपने, रट लिए क्वेश्चन, ठीक है, और फिर एग्जाम दे आए, अच्छे नंबर आ गए तो अच्छा, नहीं आए तो फिर कोई बात ही नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ढंग से चीजें करोगे चीजों को, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, आपको न्यूमेरिकल्स थोड़े से समझने पड़ेंगे, उनको भी सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको डीपली चीजें समझना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से हाई लेवल के पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको चीजें जब पता होती है तो आप उनको कर सकते हो, ठीक है। डीपली चीजें पता होना जरूरी है। तो इसके लिए आपको जो 25 चॉइस में, तो वो तो बढ़िया ही है आपके साथ, क्योंकि आप 25 क्वेश्चन कोई से भी छोड़ सकते हो। लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखिएगा, जो 100 क्वेश्चंस में से आप 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे शुरू वाले, यानी जो भी आप शुरू में आप अटेम्प्ट करोगे वही चेक होते हैं। 100 में से आप चाहे 5वां क्वेश्चन शुरू करो, 10वां शुरू करो, 25वां शुरू करो, कोई सा भी क्वेश्चन लेके चलो, जो काउंटिंग होगी आपकी 75 तक, वही आपके चेक होंगे, वही सही माने जाएंगे। उनमें से जो गलत होगा उनको गलत माना जाएगा। ऐसा नहीं है आप टोटल 100 कराए और आप सोच रहे हो कि इसमें से 75 मेरे सही माने जाएंगे, ऐसा नहीं है। शुरू के जो 75 क्वेश्चन होंगे वही आपके सही या गलत माने जाएंगे, बाकी के 25 क्वेश्चन आपके उसमें से चेक नहीं होंगे। तो टोटल आपको ध्यान से करना है कि 75 क्वेश्चंस आप बहुत ही दिमाग लगाकर सही से वहां पर ओएमआर सीट पे भर के आओ, ठीक है। ये इसका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे तैयारी कैसे करनी है वो हम थोड़ा सा बताते हैं। टोटल दिन हमने देख लिया, 30 दिन है हमारे पास। टोटल यूनिट्स देख लिए, 8 यूनिट है हमारे पास। आप अब इस टाइम पे क्या कर सकते हो, एक गैस पेपर खरीद सकते हो, कोई भी पब्लिकेशन का खरीद लीजिए, सब बढ़िया है। चाहे आप विज्ञान बोध का खरीदते हो, चाहे दिनेश का खरीदते हो, चाहे राज का खरीदते हो, कोई भी कंपनी का, किसी भी पब्लिकेशन का आप गैस पेपर खरीद लीजिए, सब बढ़िया है, ठीक है। किसी से भी पढ़ लीजिए। वहां पे आपको करना क्या है, आज से, ठीक है, आज जो 15 मार्च है, आज ही खरीद लीजिएगा। और आज से आपको पर डे 20 ऑब्जेक्टिव्स रोज करने, 20 ऑब्जेक्टिव्स आप रोज करोगे, पूरे मन लगा करके करोगे, ठीक है। इस बीच में बहुत सारे त्योहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, वो भी होंगे, उनको भी करिए, एंजॉय भी करिए। लेकिन 20 ऑब्जेक्टिव्स जब तक आप कर नहीं लेते तब तक आपको सोना नहीं है, ठीक है। अगर आप सो जाते हो फिर भैया पढ़ाई आपकी ट्रैक से आउट हो जाएगी, फिर चीजें आपके मुताबिक नहीं होंगी, फिर आप रोना रहोगे कि सर मेरा रिजल्ट खराब हो गया, कॉपी ठीक नहीं चेक हुई, पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया। चीजें अच्छी नहीं होती हैं अगर आप उनको सिस्टमेटिकली वे में नहीं करते हो। तो भैया जाग जाइए, मैं जगाने के लिए आया हूँ। ये वीडियो आपको थोड़ा सा इंडिकेट करने के लिए, आपको बताने के लिए कि भैया आप जाग जाओ और थोड़ा सा बेहतर कर लीजिए। अगर अब आपने नहीं किया फिर दिक्कत हो जाएगी। अब आपको समझ आना चाहिए कि हमारे पास 30 दिन है, इसमें अगर हम 20 ऑब्जेक्टिव्स रोज करते हैं तो टोटल 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, 600 ऑब्जेक्टिव्स हो गए। तो इस तरह से 600 ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं, 600 ऑब्जेक्टिव्स, यानी 600 ऑब्जेक्टिव्स में से आप गैस पेपर कोई सा भी उठा के देख लीजिए, अगर आप एवरेज देखोगे तो 600-700 के आसपास मैक्सिमम टोटल ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। यानी पूरा का पूरा गैस पेपर आपका तैयार हो सकता है इन 30 दिनों में, अगर आपने रोज 20 ऑब्जेक्टिव्स करे, ठीक है। अगर आप रोज 20 ऑब्जेक्टिव्स करते हो तो इस तरह से आपके टोटल 600 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर हो जाते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को करना कैसे है ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप क्या करते हो, पीछे आंसर देखा, टिक लगाया, रटना शुरू कर दिया, रट करके सोचते हो कि यही ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे और पेपर बहुत बढ़िया हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। गैस पेपर लीजिए, गैस पेपर लेकर के पहले यूनिट से शुरू करिए, अपनी कॉपी रखिए जिसमें आपने कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, जिसमें आपने थ्योरी बनाई है, उसको भी पढ़ते हुए चलिए। पहला ऑब्जेक्टिव लेकर चलिए, पहले ऑब्जेक्टिव से लेके 1 से लेके 20 तक आपको आज करने हैं, ठीक है। ऐसे करके आगे 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 करने हैं। तो 1 से लेके 20 तक आप देखिए कि कितने आपसे बन रहे हैं। क्वेश्चन पढ़िए, उसका आंसर अपने आप दीजिए, ठीक है। अगर वो गलत होता है तो क्यों गलत है, अगर वो सही होता है तो आपका उसके पीछे रीजन क्या है, ये भी, उस क्वेश्चन का रीजन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव्स को करिए, और जो ऑब्जेक्टिव नहीं हो रहा है उसको राउंड अप कीजिए, अपने टीचर से पूछिए, कंफर्म कीजिए,
यूट्यूब पे देखिए, कहीं भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, लेकिन उसका रीजन आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गेस्ट पेपर में मिस प्रिंट होता है, उसमें गलतियां होती हैं, आंसर कुछ होता है, दिया कुछ होता है। तो अगर आपने रटे सीधे सीधे तो आपके वहां पर एग्जाम में जाके गलत होंगे, इससे आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव्स को करने का भी एक तरीका होता है, उसको आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और एग्जाम में आपको बहुत ही अच्छे से ओएमआर सीट को जैसे बताया गया है वैसे ही वहां पे फिलअप करना है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस को करना है, इस तरह से आपके एग्जाम्स बहुत ही बढ़िया होंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। कई स्टूडेंट्स को ये बातें पता होंगी, लेकिन फिर भी मैंने एक बार याद दिलाने के लिए ये वीडियो बनाई है। आप लोग अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए, उनको भी बताइए कि एग्जाम पैटर्न अगर ओएमआर पैटर्न पर होते हैं तो इस तरह से वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। और मैं एक बात इस वीडियो में अनाउंस करने जा रहा हूं कि मैं भी आपको फिजिक्स के सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक सीरीज प्रोवाइड करूंगा यहीं पर चैनल में, ठीक है। और इस चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी अलग अलग, जो सेकेंड सेमेस्टर की अलग है, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर की। वहां पर ऑब्जेक्टिव्स की पूरी सीरीज मिलेगी। अगर आपको वो ऑब्जेक्टिव्स की सीरीज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपका कौन सा सेमेस्टर है और आप कौन सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चाहते हो, किस तरह से आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। अगर आपके पास भी कुछ टिप्स हैं और आप भी अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। जल्द ही मिलते हैं अपनी ऑब्जेक्टिव्स वाली सीरीज में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।